हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक राइटिंग स्किल्स जो कि पार्ट ए के पहले यूनिट का चौथा सेशन है। तो राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज में सही शब्दों का यूज़, सही ग्रामर का यूज़, ये सब चीज़ों की जानकारी होने से हम अच्छी राइटिंग स्किल दिखा सकते हैं, किसी के सामने अपनी बातों को अच्छे ढंग से कह सकते हैं। लिखा भी है जैसा इसमें, इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड इट इज़ वाइटल टू कम्युनिकेट क्लियरली, कॉन्शियसली एंड इफ़ेक्टिवली। जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए आज की डेट में, क्लियर होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। पीपल डोंट हैव टाइम टू रीड लेंदी मटेरियल। किसी के पास, लोगों के पास, कोई भी हो, किसी के पास लेंदी मटेरियल जो भी लिखा हो, बहुत लेंदी हो, उसको पढ़ने का समय नहीं है। एंड दे डोंट हैव द पेशेंस टू स्कोर बैडली कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट फॉर हिडन पॉइंट्स। और उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि उसमें उस लिखे हुई चीज़ों में कुछ हिडन एजेंडा हो या हिडन बातें हो वो समझें, उसके लिए समय ही नहीं है। विद गुड राइटिंग स्किल्स वी आर लाइकली टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन द पीपल अराउंड अस। अच्छी राइटिंग स्किल से हम लोगों के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन, हमारे चारों तरफ जो हैं उनको हम उनके सामने रख सकते हैं अपना। एंड दीज गुड इम्प्रेशन विल टेक अस टू प्लेसेस। और ये अच्छे इम्प्रेशन हमारे लिए लाभदायक होते हैं। राइटिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स कम्युनिकेशन में। गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लियरिटी एंड ईज फॉर लार्ज ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। अच्छी राइटिंग स्किल आपको कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल है, क्लियर होगी और इजी होगी ज़्यादा ऑडियंस के लिए जो समझ सकें आपकी बातें। एंड देन थ्रू फेस टू फेस और टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो फेस टू फेस बात करनी है, टेलीफोन से बात करनी हो, उसकी अपेक्षा लिखी हुई बात ज़्यादा लोगों तक तुरंत पहुंचाई जा सकती है। देन राइटिंग स्किल इज़ द एबिलिटी टू कन्वे योर मैसेज टू रीडर। आपकी जो स्किल है राइटिंग की, उससे आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं रीडर तक क्लियर फॉर्म में। देयर आर 3 फैक्टर्स रिलेटेड टू गुड राइटिंग। पहला है, द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेट। हम क्या कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। द सेकेंड फैक्टर इज हाउ दैट इज़ कम्युनिकेटेड। दूसरा फैक्टर ये है कि हम कैसे उसे कम्युनिकेट करेंगे। और थर्ड फैक्टर इज हाउ द रीडर परसीव द कम्युनिकेशन। उसको रीडर कैसे परसीव करेगा, कैसे समझेगा, कैसे पढ़ेगा, क्या उसको किस तरह से लेगा। बेसिकली इन कम्युनिकेशन द फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर आर क्रिएटेड बाय द सेंडर फॉर द रीडर। पहले जो दो हैं वो सेंडर क्रिएट करता है रीडर के लिए। एवरी रिटन वर्क हैज़ अ पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेटिंग समथिंग टू द रीडर। हर रिटन वर्क का एक पर्पज़ होता है रीडर के लिए, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा होगा हमेशा। समटाइम्स द राइटर राइट्स इट फॉर हिमसेल्फ बट स्टिल देयर इज रीडर। कभी कभी राइटर अपने लिए भी लिखता है लेकिन फिर भी रीडर तो होते ही। एंड द वर्क इज सपोज टू कम्युनिकेट समथिंग टू द रीडर इफेक्टिवली। और रीडर को कुछ ना कुछ कम्युनिकेट होगा इफेक्टिवली। फिर राइटिंग हैबिट्स, गुड राइटिंग हैबिट्स होती हैं कुछ। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बी एक्टिव। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द पैसिव वी शुड राइट कंसिस्टेंटली इन द एक्टिव वॉइस। हमेशा एक्टिव वॉइस में रखना है अपनी बातों को। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन विच मेक्स इट साउंड वीक एंड इम्पर्सनल, whereas in active voice the subject of sentence is the acting force and such some sentences come across as strong, direct and clear. वो पैसिव वॉइस में थोड़ा वीक साउंड रहती है, साउंड वीक हो जाता है, ऐसे इम्पर्सनल हो जाता है। लेकिन एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट होता है और क्लियर होता है। इसलिए हमेशा बी एक्टिव राइटिंग में। बी ब्रीफ। द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर बट ब्रीफ। क्लियर होना चाहिए और छोटे में होना चाहिए, कम शब्दों में ज़्यादा बातें कही जानी चाहिए। इफ़ेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए सेंटेंसेस की। बी क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में रखिए, क्लियर रखिए, नॉर्मल बातें रखिए, रीडर को आसानी होगी। यूज़ सिंपल लैंग्वेज विच शुड बी क्लियर टू अ नॉर्मल रीडर एंड नॉट टू लिटरेरी जीनियस ओनली।
कभी अपनी बहुत ज़्यादा क्षमता की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लैंग्वेजेस में नॉर्मल शब्दों का यूज़ करते हुए नॉर्मल सेंटेंस बना के छोटे छोटे एक्टिव वॉइस में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। बी परसुएसिव। गुड राइटिंग इज परसुएसिव राइटिंग। योर गोल इज़ टू कन्वीनियंस द अदर पार्टी टू टेक सम एक्शन। ऐसी बातें हों कि उस पर जो सुन रहा है, जो उसको रीड कर रहा है, वो भी कुछ एक्शन ले। और बी पॉजिटिव। यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। आपका वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए, एक्सप्रेशंस पॉजिटिव होने चाहिए, विच कम्युनिकेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। मेक श्योर योर डाउन प्ले द नेगेटिव्स इन योर राइटिंग। पॉजिटिव रहना हर चीज़ में ही अच्छा होता है, तो लिखने में भी आप पॉजिटिव रहें। फिर राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने की बात आती है, तो उसके लिए आपको करना है कुछ चीज़ें। जैसे पहला, प्रैक्टिस राइटिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। वेदर यू यूज़ ए नोटबुक और कंपोज योर आइडियाज़ ऑन ए कंप्यूटर, इट इज़ एसेंशियल दैट यू राइट समथिंग एवरी डे। कुछ ना कुछ आपको रोज़ लिखना चाहिए। इससे लिखने की हैबिट पड़ती है और अच्छा लिखने की हैबिट पड़ती है। आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। एक डेली रूटीन बना लीजिए। फाइंड a place that is well suited for writing. It may be a coffee shop, library और स्टडी रूम। एक सुटेबल प्लेस होना चाहिए। अभी तो आप बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, इसमें लिखा है कॉफ़ी शॉप, ये नहीं। कॉलेज में लाइब्रेरी अवेलेबल हो, वहाँ पे आप शांति से बैठ के लिख सकते हैं। अपना स्टडी रूम हो कोई घर पे, उसमें आप लिखिए। अच्छा प्लेस होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए और एक टाइम फिक्स हो, वहाँ पे उस समय लिखिए बैठ के। मॉनिटर योर प्रोग्रेस, डेट एंट्रीज एंड कीप योर वर्क वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करें, कैसे किस डेट में क्या लिखा, अपने काम को देख रेख करें अपने काम की। बाय डूइंग दिस यू कमिट योर सेल्फ टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इससे आप अपने को सुधार सकते हैं। फिर लिखते समय या किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ग्रामर का बहुत यूज़ होता है। अब यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बात है, कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, उसको हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब बेसिक कंपोनेंट्स इंग्लिश ग्रामर, पंक्चुएशन क्लियरली आपको पढ़ाया गया है, पढ़ेंगे फिर से। फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनके यूज़ करने से हम अपनी बातों को और अच्छे ढंग से कह सकते हैं, तो इसको भी आप पढ़ेंगे। कई तरह के फ्रेजेस बताए गए हैं और आपको पहले भी बताए गए हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्बल, जीरंड, इन्फिनेटिव, अपोजिटिव, पार्टिसिपल, प्रपोजिशनल, एब्सोल्यूट फ्रेज। फिर सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको बताया गया है। टाइप ऑफ सेंटेंस भी बताए गए हैं, सभी क्लियर होना चाहिए, आपको ग्रामर क्लास में पढ़ाया गया है। फिर इतना होने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच भी बताया गया है, आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत लाभदायक रहेगा। ये सब चीज़ें नहीं आती हैं ग्रामर पोर्शन तो भी गड़बड़ है। हिंदी में अगर कम्युनिकेशन है तो उसमें हिंदी के व्याकरण आने चाहिए। आर्टिकल्स का यूज़ कैसे होता है ये भी आपको प्रॉपर आना चाहिए। और फिर छोटी सी थोड़ी थोड़ी बातें और हैं राइटिंग स्किल से रिलेटेड। पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ क्या होता है जानते हैं, पढ़ाया गया है। कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस अरेंज्ड इन सच एन ऑर्डर दैट दे रिलेट टू ए सेंट्रल टॉपिक। एक सेंट्रल टॉपिक पर रिलेट रहे सारे सेंटेंस एक के बाद एक जो होते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक फार्मूला टू डिटरमाइन हाउ मैनी सेंटेंसेस कंप्राइज ए पैराग्राफ। कोई फार्मूला नहीं है कि एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस होंगे, डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक पे डिपेंड करता है। एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड रिलेट टू द मेन आइडिया। हर सेंटेंस पैराग्राफ का एक मेन आइडिया से रिलेट होता है। मोस्ट पैराग्राफ हैव 3 पार्ट स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हर पैराग्राफ में 3 चीज़ें होती हैं, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और उसके बाद टाइप ऑफ पैराग्राफ भी बताया गया है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं, नैरेटिव होते हैं, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होते हैं, परसुएसिव पैराग्राफ होते हैं। और एक अच्छे पैराग्राफ के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ बातें हैं। यूनिटी ऑफ टॉपिक, शॉर्ट एंड कंसाइज, कंट्रोलिंग आइडिया, कनेक्टेड सेंटेंसेज, कंप्लीटनेस, समराइजेशन, प्रूफ रीडिंग एंड रिवीजन। फिर से देखते हैं यूनिटी ऑफ टॉपिक। यूनिटी होनी चाहिए टॉपिक में। हर सेंटेंस अलग अलग आइडिया न रखें, एक जैसा आइडिया रखें। शॉर्ट एंड कंसाइज, छोटा पैराग्राफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। बहुत बड़ा होने में पढ़ने में भी दिक्कत होती है। कंट्रोलिंग आइडिया, और आइडिया से दूरी नहीं बनानी चाहिए, आइडिया पे कंट्रोल रहना चाहिए कि उसी का आइडिया पे पूरे पैराग्राफ में लिखा हो। कनेक्टेड सेंटेंसेज आपस में कनेक्टेड ना हो, कनेक्टेड हों। कोहेरेंट, अननेसेसरी डिटेल्स शुड नॉट बी एडेड। कोई भी अनावश्यक चीज़ें उसमें ना ऐड की जाएँ जिससे वो
छोटा भी बना रहे, कंप्लीटनेस, और पैराग्राफ अपने में पूरा हो, पूर्ण हो, समराइजेशन, एक समरी भी पेश करे, और साथ में प्रूफ रीडिंग एंड रिवीजन, उसकी प्रूफ रीडिंग ज़रूर होनी चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए। पैराग्राफ कैसा है, कोई गलती ना हो, उसको ढूंढ लेना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए, वरना किसी के सामने, रीडर के सामने जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, आपका ख़राब असर पड़ेगा। थैंक यू।